नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिब्बत के अंदर चाइना ने अपना ब्रह्मपुत्र के ऊपर डैम बनाने का काम शुरू कर दिया है। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली क्यांग ने इसका उद्घाटन किया, ऐलान भी कर दिया गया है। तिब्बत में इस नदी को, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, यारलुंग सांगपो कहा जाता है। भारत में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और जमुना कहा जाता है इसको बांग्लादेश के अंदर। 3000 किलोमीटर के आसपास ये तिब्बत में ट्रैवल करती है। $167 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे पहले जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था इनका, वो थ्री गॉर्जेस डैम था चाइना का। और थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से धरती की घूमने की गति में फर्क आ गया। मैं आपको बताऊं, धरती के घूमने की गति में फर्क आ गया है उस थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से। और अब ये जो डैम हिमालयन की फ्रेजाइल जियोलॉजी के अंदर बन रहा है, ये उससे भी बड़ा होगा। एक नई कंपनी चाइना ने फ्लोट की है उसके लिए। चाइना याजियान ग्रुप है जो उसके लिए सब काम करेगी। उसके साथ में 5 और भी बांध बनाएगी और यहाँ से जो बिजली और जो पानी होगा उसका उपयोग तिब्बत के अंदर और तिब्बत के बाहर के जो एरियाज है वहाँ पर किया जाएगा। कार्बन का एमिशन भी इससे कम होगा, वो कहते हैं, क्योंकि अधिकतर बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक रूप में पैदा की जाएगी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का मोड़ कर ब्रह्मपुत्र से वो चाइना के अंदर के एरियाज की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कहने को तो कहते हैं कि इससे इंजीनियरिंग और दूसरे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और साथ में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। और जलवायु को अब कैसे प्रभावित करेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत की प्रमुख नदियों में से ये एक है। 40% जो हिस्सा है भारत में पानी का, ब्रह्मपुत्र का, वो चाइना से आता है। और चाइना अगर उसको रोक लेता है तो बीइंग ए लोअर रिपेरियन कंट्री इंडिया, तो इंडिया को बुरी तरह से सफ़र करना पड़ सकता है। और वहाँ पर अगर कहीं उसने इसको अचानक पानी छोड़ दिया तो हमारा तो पूरा अरुणाचल प्रदेश और असम ही डूब जाएगा और हज़ारों लाखों की उसमें मौत भी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, घर टूट सकते हैं, जानवरों की मौत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाइना इस प्रोजेक्ट के लिए एक 20 किलोमीटर लंबी सुरंग भी खोद रहा है, 20 किलोमीटर, जिससे वो पानी को पूरा का पूरा डाइवर्ट किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत को इससे नुकसान होगा? 100% नुकसान होगा। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उनका कहना है कि इन नदियों पर जो प्रभावी नियंत्रण है वो चीन के पास रहेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो एक किस्म से कहा जाए जो उसकी पकड़ होगी वो भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये पानी अगर वो कम हो जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होती है। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं बल्कि सतलज रिवर भी अगर देखा जाए तो चाइना से, तिब्बत से ही हिमाचल और उसके बाद पंजाब हरियाणा होकर भारत में आती है। और इसके अलावा जो इंडस रिवर है, जो सिंध नदी है, वो भी वहाँ से आती है, मानसरोवर से निकल के आती है। तो चाइना यानी कि तिब्बत जो है वो उसका एक ओरिजिन स्थल है। तो भारत के लिए भी परेशानियां हैं। अगर चाइना वाटर को एज ए वेपन यूज़ करता है तो हमारे लिए भी परेशानियां कम नहीं हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।